हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं हूं मिस्टर जीपी सर और आज की इस वीडियो में बात करते हैं विज्ञान कक्षा 9th के अंतर्गत दूसरा अध्याय है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में बात करते हैं कि शुद्ध पदार्थ क्या होता है और यह शुद्ध पदार्थ क्या होता है, तत्व क्या है और यौगिक क्या है, और ये कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक क्या होते हैं। तो आइए इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में आज हम बात करते हैं डिटेल में इस वीडियो के अंतर्गत। तो ये शुद्ध पदार्थ क्या होता है समझिएगा। वे पदार्थ जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं उन्हें शुद्ध पदार्थ कहते हैं, जैसे सोना, चांदी, तेल आदि। कोई भी पदार्थ हो एनीवन, यदि वो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर के बना है तो उसे हम शुद्ध पदार्थ कहेंगे। जैसे सोने में यदि केवल सोने के ही कण मिले हुए हैं तो उसे शुद्ध सोना कहेंगे, और सोने में यदि मान लीजिए चांदी मिक्स की गई है, तांबा मिक्स किया गया है या अन्य कोई पदार्थ को मिक्स कर दिया गया है, दो या दो से अधिक पदार्थ के कणों को उसमें मिलाया गया है, तो फिर इस स्थिति में उसे हम शुद्ध सोना नहीं कहेंगे। इसीलिए हमने परिभाषा बताया, वे पदार्थ जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर के बना होता है उसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं, जैसे सोना, चांदी आदि। अभी अशुद्ध पदार्थ क्या होता है इसके बारे में भी जान लेते हैं। वे पदार्थ जो दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थ के कणों से मिलकर के बना होता है उसे अशुद्ध पदार्थ कहते हैं। जैसे बनाते हैं आप, मान लीजिए शरबत में आप देखिए उसी में नींबू डालते हैं, नमक डालते हैं, चीनी डालते हैं, पुदीना मिक्स करते हैं, तो चूंकि इसमें कई पदार्थ के कण सम्मिलित हो चुके हैं, इस स्थिति में इसे हम शुद्ध जल नहीं कहेंगे। अब ये जल शुद्ध नहीं रहा, अब इसे बोलेंगे अशुद्ध जल। भले वो पीने योग्य है, आपने उसे कई सारे द्रव्य को मिला करके अपने पीने योग्य बनाया, बट उसे हम इस स्थिति में शुद्ध जल नहीं कहेंगे। वे पदार्थ जिसे भौतिक या रासायनिक विधियों के द्वारा दो या दो से अधिक भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता है उसे तत्व कहते हैं। तत्व किसे कहते हैं? वे पदार्थ जिन्हें भौतिक या रासायनिक विधियों द्वारा दो या दो से अधिक भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता है उसे तत्व कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आयरन, सिल्वर आदि, ये सभी क्या हैं? तत्व हैं। क्यों? यदि आपका हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन को दो या तीन भागों में बांट करके नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ब्रोमीन नहीं बनाई जा सकती है। हाइड्रोजन तत्व हाइड्रोजन ही रहेगा। अर्थात तत्व वे पदार्थ होता है जिसे दो या दो से अधिक भागों में भौतिक या रासायनिक विधियों द्वारा विभाजित नहीं किया जा सकता है। हाँ, आपके यौगिक को विभाजित किया जा सकता है जिन पदार्थों से, अर्थात जिन तत्वों से वह मिलकर के बना है। जैसे आपका H2O अर्थात जल क्या है? एक यौगिक है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो प्रकार के तत्वों से मिलकर के बना है। कौन कौन तत्व से मिलकर बना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्व से मिलकर बना है। तो अगर हम इसको तोड़ेंगे अर्थात गर्म करेंगे तो गर्म करने पर ये अपने उन भागों में डिवाइड हो जाएगा जिन तत्वों से मिलकर के ये बना है। तो ये अपना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में डिवाइड हो जाएगा। जिस अनुपात में है उस अनुपात में डिवाइड हो जाएगा, अर्थात दो अनुपात में आपका हाइड्रोजन है और एक अनुपात में ऑक्सीजन है, तो उसी तरह अपने अलग अलग भागों में डिवाइड हो जाएगा। लेकिन आपका तत्व कभी डिवाइड नहीं होता है। तो इसीलिए हम परिभाषा कहेंगे कि वे पदार्थ जिन्हें भौतिक या रासायनिक विधियों द्वारा दो या दो से अधिक भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता है उन्हें तत्व कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आयरन, जिंक, कोबाल्ट, निकिल आदि, ये सभी क्या हैं? आपके तत्व हैं। तत्वों को तीन भागों में बांटा गया है, धातु, अधातु और उपधातु। तो ये धातु क्या होता है, अधातु क्या होता है, उपधातु क्या होता है, इन तीनों चीज़ों को हम अगली वीडियो में समझेंगे। चलिए इसके आगे हम बात करते हैं यौगिक क्या होता है। ये धातु, अधातु, उपधातु को दूसरी वीडियो में बताया गया है, आप वहाँ जा कर के इनको समझ सकते हैं। जब दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग करके एक नया पदार्थ बनाते हैं तो
इस नए पदार्थ को यौगिक कहते हैं। जैसे तो समझिएगा इस यौगिक के बारे में, जब दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग करके एक नया पदार्थ बनाते हैं तो इस प्रकार प्राप्त नए पदार्थ को यौगिक कहते हैं। जैसे जल अर्थात इसका फार्मूला होता है H2O, ग्लूकोज C6H12O6, आपका चीनी जैसे C12H22O11, आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। यौगिक को उन तत्वों में बांटा जा सकता है जिन तत्वों से मिलकर के वह यौगिक बना होता है। जैसे जल है, जल को अगर गर्म किया जाए तो जल अपने तत्वों में विभाजित हो जाता है, परंतु आप तत्व को विभाजित नहीं कर सकते हैं किसी भी भौतिक रासायनिक विधि के द्वारा। जैसे आपका ग्लूकोज है, इसको भी यदि गर्म किया जाए तो ये तीनों तत्वों में विभाजित हो जाता है। चीनी भी अपने तीनों तत्वों में विभाजित हो जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जैसे ये मैंने 5 एग्जाम्पल आपके सामने रख दिए हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, कार्बन और ऑक्सीजन एक निश्चित अनुपात में दोनों रासायनिक संयोग करते हैं तो क्या बनता है, ये CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और इसे क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। में रासायनिक संयोग तो होता ही होता है लेकिन अनुपात इनमें बिल्कुल फिक्स होता है। अब आपका यौगिक 2 प्रकार का होता है, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। अब कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं, तो वे पदार्थ जो पेड़ पौधों तथा जंतुओं से प्राप्त होते हैं उन्हें कार्बनिक यौगिक कहते हैं। जैसे चीनी, तेल, शहद, घी, दूध, ये सभी हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, पेड़ पौधों तथा जंतुओं से प्राप्त होते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं कार्बनिक यौगिक। हाँ, वे पदार्थ जो हमें पृथ्वी से प्राप्त होते हैं उन्हें अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। जैसे जल, नमक, मिट्टी का तेल आदि।